हे एवरीवन, मैं वर्तिका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो देखिए, ऑनलाइन एग्ज़ाम को लेकर के मैंने जैसे कहा था कि मैंने बहुत ऑब्ज़र्व किया वहाँ पे कि लोग बहुत डर रहे हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम को देकर के। तो मैं पूरा डिटेल बता दूँगी कैसे होना है, अभी सिस्टम पे भी बता दूँगी। लेकिन पहले समझिए, आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम में एडमिट कार्ड के साथ सेल्फ डिक्लेरेशन निकलेगा ही, उसको लेकर के जाना है। जब वहाँ जाएंगे, एंट्री होने के बाद आपकी बायोमेट्रिक होगी, उसके बाद सिस्टम अलॉट होता है। ठीक है, अब इतना हो जाने के बाद मैं आपको डायरेक्ट बताती हूँ कैसी आपको विंडो दिखेगी। ठीक है, तो आपको इस टाइप में कुछ विंडो दिखेगी। ये मैंने मतलब ऐसे रफली बनाया है। और अब होता क्या है कि ऐसे नॉर्मल एग्जाम में कीबोर्ड का यूज़ नहीं होता, लेकिन इसमें कीबोर्ड का यूज़ करना है आपको। यहाँ पे जा करके आपको पहले कीबोर्ड से अपना रोल नंबर टाइप करना है। ये जो डिब्बा होगा ना, डिब्बे पे ऐसे क्लिक करके जो राइट क्लिक करेंगे, फिर वहाँ पे कर्सर आ जाने के बाद आपको अपना रोल नंबर टाइप करना है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे टाइप करना है तो मैंने यहाँ से ऐसे करके अपना टाइप कर दिया। एक और चीज़, कभी कभी कीबोर्ड में यहाँ से नम लॉक रहता है। ठीक है, तो नम लॉक होने की वजह से, नंबर लॉक होने की वजह से ये वाले आपकी कीज़ काम नहीं करेंगे। तो आपको परेशान नहीं होना है, आप ये वाले कीज़ भी कर सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ से एक बार इसको प्रेस करेंगे तो ये जो नम लॉक है ये हट जाता है और फिर आप यूज़ कर सकते हो। एकदम मैं डिटेल में बता रही हूँ। और प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जो लोग बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि कल मैंने देखा काफ़ी जो हाउसवाइफ हैं जो पेपर देने आई हुई थी, बहुत परेशान हो रही थी। तो ठीक है, तो यहाँ से आपका ये पहला विंडो आता है। अब जैसे ही आप यहाँ रोल नंबर डालेंगे, आपको नेम वगैरह डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे आप डाल के यहाँ नीचे इंटर लिखा रहता था, तो वहाँ पे आप इंटर करेंगे, वैसे ही अपने आप ये डिटेल भर जाएगी। अब ये डिटेल भर गई, मतलब ये जो जितना भी सिस्टम नेम, अदर का मुझे याद नहीं है, और 2-3 चीज़ें रहती थी। केवल आपको रोल नंबर यहाँ पे कीबोर्ड से टाइप करना है। अगेन बता दे रही हूँ, और बिल्कुल भी हिचकिचाइएगा नहीं इन्विजिलेटर से पूछने का, भले वो कितना भी भड़क रहा हो, आप पूछिए। ठीक है, क्योंकि वो बैठे ही वहाँ आपके लिए हैं। ये करने के बाद फिर आपकी एक नई विंडो आती है। ठीक है, तो अभी 1 मिनट बस बताती हूँ मैं। अब उसके बाद देखिए होता क्या था, उसके बाद आपका जो इंस्ट्रक्शन वाला पेज आता था, जिसमें आपको नेक्स्ट 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 करना है। अब उसमें भी कई लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी कि उनमें वो पेज नहीं आया या उन्होंने नेक्स्ट नहीं किया। तो उसको लेके भी परेशान नहीं होना, आपको मेन इस लॉगिन विंडो से मतलब है। जैसे वहाँ से यहाँ पे आएंगे आप, तो ये लॉगिन विंडो होती है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको कीबोर्ड का यूज़ नहीं करना है। अगेन बता दे रही हूँ, कीबोर्ड का यूज़ नहीं करना है। यहाँ पे जो आपको कीबोर्ड बना हुआ है ना, इसका यूज़ होता है। तो यहाँ पे जा करके आपको रोल नंबर डालना है। तो फॉर एग्जाम्पल, इसका जो ये तो उनका ऑफिशियल वो है ना, मॉक टेस्ट है। तो यहाँ पे इनका रोल नंबर है 1828। तो यहाँ मैंने डाल दिया। आपका जो भी रोल नंबर होगा, यहाँ पे इस पर क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है माउस से, और उस पर जाके 1828, 18, और ये और फिर 28। ठीक है, फिर यहाँ जो आपको, अगर कभी कभी, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए गलती से आपने कुछ 29 वगैरह को लिख दिया था। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये लिख दिया था। ठीक है, अब आपको हटाना है, तो यहाँ पे ये जो बैक स्पेस दिख रहा है ना, ये जो बैक स्पेस, इसी पे जाके आपको क्लिक करना है, वो हट जाएगा। ठीक है, गलती हो गई तो पूरा इरेज करके फिर आप डाल सकते हो। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर यहाँ से जो क्रॉस बना हुआ है, इससे जा करके आप हटा देंगे। अब आता है पासवर्ड। तो देखिए, जो पासवर्ड है वो हम लोगों को वहाँ पे के जो इन्विजिलेटर हैं उन्होंने ही बताया था, वो भी आखिरी में, एग्ज़ाम होने के जस्ट पहले। तो ये बताया, पिन आपको डालना है। पिन में जो एडमिट कार्ड है, जहाँ आपकी फ़ोटो होगी, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी फ़ोटो ये है। ठीक है, तो मेरी फ़ोटो के ऊपर देखिए जो टी पिन लिखा हुआ है ना, ये जो टी पिन लिखा है, यही आपको पिन नंबर में डालना था। ठीक, तो मैं पिन नंबर में, जैसे इसका जो पिन है वो है 1111, क्योंकि ऑफिशियल वाला है। तो मैं यहाँ पे 1111 डाल दिया। फिर यहाँ पे जाके क्रॉस कर दिया, ये हट गया। पासवर्ड में उन्होंने जो बताया, मान लीजिए उन्होंने जो भी बताया था, हम लोगों का 6981 समथिंग बताया था उन्होंने, और अदरवाइज इसका है 1234। तो 1 2 3 और 4 किया। उसके बाद यहाँ से हटा के आपको स्टार्ट एग्ज़ाम करना है। वो कहते हैं जब कहेंगे तभी स्टार्ट एग्ज़ाम करना है, और कर भी देंगे तो वो स्टार्ट होगा नहीं। ठीक है, तो अदरवाइज़ यहाँ से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। ये ऐसा वहाँ नहीं आया हुआ था, क्योंकि ये इनका वो है ना, मॉक टेस्ट है, तो ऐसा दिखा रहा है। अदरवाइज़ ये ऐसा आया नहीं था वहाँ पे, वहाँ डायरेक्ट स्टार्ट हो गया था एग्ज़ाम। और जिनका एग्ज़ाम नहीं भी लेट स्टार्ट होता है, तो उनको टाइम की चिंता नहीं करनी। जैसे मेरे बगल वाली लड़की का पहले हो गया था, जो पास में लड़की बैठी थी, और मेरा बाद में हुआ था 1-1.5 मिनट बाद। तो उतना टाइम आपको पूरा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं, जैसे यहाँ पे
थोड़ा सा नेटवर्क इशू है। पेपर दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, आपको कुछ लैंग्वेज चेंज नहीं करनी है। और दूसरी चीज़ जो सब्जेक्ट को लेके दिक्कत है, तो सब्जेक्ट में यहाँ पे इस टाइप में लिखा रहता है, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट हैं तो काफ़ी ऐसे लंबा लिखा रहता है। देखिए यहाँ पे भी है, ये जो आपको ये दिख रहा है ना, ये बस आपको माउस से इसको ऐसे स्लाइड करना है। आप चाहते हो कि आप ईवीएस पहले करो तो लास्ट में ईवीएस था, ईवीएस पे गए, ईवीएस के क्वेश्चन आ जाएंगे आपके सामने। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये देखिए आ गया है, तो ये पार्ट 2 के आ गए। अभी इसको आप चूज़ करोगे तो वैसे आ जाएंगे, जैसे 5 चूज़ किया तो 5 के सारे क्वेश्चन आ गए। ठीक, तो पार्ट 5 उस टाइप में वहाँ पे लिखा रहता है कि ये ईवीएस है, ये मैथ्स है, ये करंट अफेयर्स है। तो आपको जो इच्छा है, आप जो जिससे स्टार्ट करना चाहते हो वहाँ से आप कर सकते हो। और आप लोगों के कमेंट में एक कमेंट ऐसा आया था कि अगर मैम फाइनल सबमिट नहीं किया है हमने तो फिर क्या होगा। तो फाइनल सबमिट आप करो या ना करो, वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाते हैं आपके आंसर फाइनली, तो उसको लेके परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो मान लीजिए इसका आंसर करना था। एक और चीज़, जो ऑप्शन आ रहे थे ना, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 है, ठीक, इनमें से कौन सा आंसर सही है, यही एकदम सेम सीक्वेंस नहीं, सेम सीक्वेंस नहीं था, मेरा सीक्वेंस था 2 4 3 1, 2 4 3 1। तो फॉर एग्जाम्पल मेरा आंसर इस वाले क्वेश्चन का 75 सही है। ठीक है, ये आंसर होना चाहिए 75। तो 75 दूसरे नंबर पे है, तो दूसरा नंबर आपका यहाँ पे पहले नंबर पे बैठा हुआ है, तो इसको आप टिक करोगे और टिक करके यहाँ से आप नेक्स्ट जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से इस टाइप में, जैसे फॉर एग्जांपल इसका आंसर आपका 1 सही था। ठीक है, ये वाला आंसर सही होना था। ठीक, तो अब यहाँ पे 1 किस कौन से नंबर पे बैठा है, नीचे स्लाइड करेंगे रेडियो बटन पे और यहाँ पे जाके ऐसे टिक एंड देन नेक्स्ट। ठीक, और कोशिश करिए कि एग्ज़ाम बहुत जल्दी कर लीजिए ताकि आपको बाद में टाइम मिल जाए रिव्यू करने का कि क्वेश्चन में क्या है क्या नहीं है, इस टाइप का। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और कभी कभी गलती हो जाती है एग्ज़ाम करते टाइम, तो जैसे मान लीजिए आपका आंसर ये होना था सेकंड, और आपने सेकंड के चक्कर में यहाँ लगा दिया। अब रिव्यू करते टाइम यही तो होता है ना कि आप देखते हो कि मैंने गलत लगाया था, तो यहाँ से आपको क्लियर रिस्पॉन्स करना है और अगेन आपका जो सही आंसर था उसको चूज़ कर लेना है। ठीक है, अगर थोड़ा सा क्वालिटी इशू लगेगा तो आप लोग अपना रेजोल्यूशन बढ़ा लीजिएगा फ़ोन पे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और जितना भी आप अटेम्प्ट करते हो ना, वो ग्रीन बनता चला जाता है, और जो अटेम्प्ट नहीं करते वो रेड रहता है। अब फ्लैग वाला क्या रहता है, फ्लैग वाले का मतलब है, जैसे मान लीजिए इसका आंसर मुझे डाउट लग रहा था 2 और 3 में। ठीक है, 2 और 3 में, तो और ज़्यादा चांसेस हमको 2 के लग रहे थे, तो हमने 2 क्लिक किया और यहाँ फ्लैग कर दिया। अब फ्लैग का मतलब ये होगा कि फ्लैग करके और फिर मैंने यहाँ पे नेक्स्ट कर दिया। फ्लैग से क्या होगा कि आपको वो वाला, देखिए वो वाला जिस पे फ्लैग किया था ना, उस पे देखिए फ्लैग बन गया है, यानी कि मार्क फॉर रिव्यू जो होता था वैसा कुछ। ठीक, तो अब जब मेरे पास टाइम बचा तो मैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन पे आऊँगी और इसको पढ़ के जो मुझे सही लगेगा वो कर दूँगी। अगर समय नहीं बचता है तो आपने जो मार्क किया है वही कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो करके तो सारे आने हैं आपको और पूरा करके आइएगा। अदरवाइज़ जो टाइम बचता है तो जो रिव्यू के लिए छोड़ा है, जो फ्लैग के लिए छोड़ा है, उसको आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया और आई होप आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने समझा दिए होंगे। और फिर भी आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई दे दूँगी। ठीक है, और बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग कभी ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं दिए हैं वो आराम से दें, मैंने एकदम डिटेल में बताया है। मेरे हिसाब से मैंने कुछ भी स्किप नहीं किया है, तो आराम से दीजिएगा एग्ज़ाम। ठीक है, तो समझ लीजिएगा कैसी विंडो आ रही है, किस टाइप में आएगी, और इन्विजिलेटर से फिर भी पूछिएगा, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।